Hello viewers, this is Parth and welcome back to my YouTube channel Construction Companion। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र को कंसीडर करके किस तरह से हम अपने घर की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, वो हम आगे इन वास्तुशास्त्र की सीरीज ऑफ वीडियोस में देखेंगे। वास्तुशास्त्र की सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि वास्तुशास्त्र क्या होता है, वास्तुशास्त्र का इम्पोर्टेंस हमारे हाउस कंस्ट्रक्शन और उसकी प्लानिंग में क्या है, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस कितनी होती है, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग कितने कोण या एंगल होते हैं, एंड वास्तु एलिमेंट्स की प्लानिंग में क्या इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तुशास्त्र क्या होता है। वास्तुशास्त्र यानी कि वास्तु का शास्त्र, और वास्तु जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड है। उसका मीनिंग ये होता है कि वास, टू लिव, यानी कि हम जिस जगह पर रहते हैं वो वास्तु हुआ। मनुष्य के जीवन में जो 5 मुख्य एलिमेंट्स है वो है अर्थ यानी कि पृथ्वी, वाटर यानी कि पानी, एयर यानी कि हवा, फायर यानी कि आग, स्काई यानी कि आकाश। इन्हीं 5 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। इन्हीं 5 एलिमेंट्स को कंसीडर करके हम किस तरह से एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, उसके शास्त्र यानी कि विज्ञान को वास्तुशास्त्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वास्तुशास्त्र की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें वास्तुशास्त्र कंसीडर करना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि एनर्जी फ्लो 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। तो वास्तुशास्त्र का मेन पर्पस जो है वो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो को बनाए रखना है। और अगर नेगेटिव एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होता है घर में, तो इसकी वजह से हमें कई असाधारण घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अनचाही घटनाएं घटना, फाइनेंशियल क्राइसिस आना, बिजनेस लॉस होना, फैमिली में डिस्टर्बेंस होना, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छी न होना आदि। अगर हम इतना पैसा खर्च करके एक घर बनाते हैं तो वास्तु के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को कंसीडर करके वो घर बनाना चाहिए, ताकि उस घर में हम हमारे परिवार के साथ सुख शांति से रह पाए और वो घर हमें आगे जाके लाभदायी रहे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग दिशाएं कितनी होती है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर प्लॉट को कंसीडर करेंगे। उस प्लॉट में हम सेंटर में खड़े रहेंगे और अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर सामने रखेंगे, जहाँ से सूर्य का उद्गम स्थान है। तो जो हमारी लेफ्ट साइड है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर होगी, हमारी राइट साइड जो है वो साउथ यानी कि दक्षिण होगी, और हमारी बैक साइड की जो दिशा है वो है वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। इन्हीं 4 मुख्य दिशाओं के अलावा 4 सब डायरेक्शंस भी होते हैं। नॉर्थ एंड ईस्ट से मिलकर जो दिशा बनती है वो है नॉर्थ ईस्ट। साउथ एंड ईस्ट को मिला के जो दिशा बनती है वो है साउथ ईस्ट। नॉर्थ एंड वेस्ट दिशा को मिला के जो दिशा बनती है वो है नॉर्थ वेस्ट। एंड साउथ एंड वेस्ट दिशा को मिला के जो दिशा बनती है वो है साउथ वेस्ट। इसी तरह से हम एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर नॉर्थ को फाइंड करके बाकी दिशाओं का अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरह से हमारा प्लॉट 9 अलग अलग विभागों में डिवाइड होता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो पार्ट है वो है शिव का स्थान। हमारे ईस्ट डायरेक्शन का स्थान है वो है देव इंद्र का स्थान। हमारे साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो पार्ट है वो है अग्निदेव का स्थान। हमारे नॉर्थ डायरेक्शन का जो पार्ट है वो है कुबेर का स्थान। जो हमारे साउथ डायरेक्शन का पार्ट है वो है यमदेव का स्थान। जो हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का पार्ट है वो है वायुदेव का स्थान। जो हमारे वेस्ट डायरेक्शन का पार्ट है वो है वरुण देव का स्थान। जो हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन का पार्ट है वो है राहु का स्थान। इन्हीं 8 भागों के बीच में जो हमारा स्थान होता है वो है ब्रह्म स्थान। इसी तरह से हम कोई भी प्लॉट को 8 दिशाएं एंड 9 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि वास्तु कोण कितने होते हैं, यानी कि एंगल कितने होते हैं। तो वास्तु कोण टोटल 4 प्रकार के होते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा के अलोंग हमें जो कोण मिलता है वो है ईशान कोण। साउथ ईस्ट दिशा के अलोंग हमें जो कोण मिलता है वो है अग्नि कोण।
साउथ वेस्ट दिशा के अलोंग हमें जो कोण मिलता है वो है नैऋत्य कोण, एंड नॉर्थ वेस्ट दिशा के अलोंग हमें जो कोण मिलता है वो है वायव्य कोण। जैसे कि हमने आगे देखा कि मनुष्य के जीवन में 5 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो है वाटर, उसका स्थान ईशान कोण में होता है। सेकंड जो फायर होता है वो एलिमेंट का स्थान अग्नि कोण में होता है। जो अर्थ एलिमेंट होता है उसका स्थान नैऋत्य कोण में होता है। और जो एयर एलिमेंट है उसका स्थान वायव्य कोण में होता है। जो फिफ्थ एलिमेंट है स्पेस, उसको हम सेंटर में कंसीडर करते हैं। तो इन्हीं 8 डायरेक्शंस, 4 कोण, 9 भाग और 5 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हमारे घर का नक्शा तैयार करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने वास्तुशास्त्र, उसका इम्पोर्टेंस एंड उसके बेसिक एलिमेंट्स को हमने जाना। तो इसी वास्तुशास्त्र की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि घर बनाने के लिए कोई भी लैंड या उसका प्लॉट कैसा होना चाहिए, उसकी प्लॉट की सिलेक्शन हम वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हमारे प्लॉट की फेसिंग कौन सी होनी चाहिए, हमारे प्लॉट का शेप कैसा होना चाहिए, हमारे प्लॉट की सॉइल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हमारे प्लॉट का स्लोप कैसा होना चाहिए, और हमारे प्लॉट के लिए रोड्स एंड सराउंडिंग्स कैसे होने चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन कंपेनियन को सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो इसी तरह आपको मिलते रहे।